तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवों और मनुष्यों के बीच संतोष और असंतोष का संतुलन बिगड़ रहा था। मनुष्य हर चीज से ऊब रहे थे। उनके पास संपत्ति थी, स्वास्थ्य था, पर फिर भी वे अतृप्ति के गहरे कुएं में गिरते जा रहे थे। क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु ने देखा कि इस असंतोष की अग्नि से धर्म का ताप कम होता जा रहा है। मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति की सुंदरता को नजरअंदाज करके लगातार और अधिक की दौड़ में लगा हुआ है। विष्णु जी ने इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किया और उन्होंने एक लीला रची। पृथ्वी पर एक बड़े नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था। उसके पास अनगिनत रत्न और स्वर्ण थे, पर वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसका पड़ोसी उससे ज्यादा सुखी है या उसके पास जो कुछ है वह पर्याप्त नहीं है। उसकी तृष्णा कभी मिटती नहीं थी। एक दिन भगवान विष्णु एक साधारण ब्राह्मण के वेश में धनपाल की हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। ब्राह्मण ने धनपाल से कहा, सेठ जी, मैं एक याचक नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार लेकर आया हूँ। मेरे पास एक मायावी पात्र है। धनपाल उत्सुक हो गया। कैसा पात्र? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये पात्र अद्भुत है। यदि आप इसमें कोई भी वस्तु डालेंगे, चाहे वह स्वर्ण हो, रत्न हो या भोजन, तो यह उसे 10 गुना करके तुरंत लौटा देगा। धनपाल की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि यह तो अकूत धन का रास्ता है। उसने तुरंत ब्राह्मण को ढेर सारा सोना दिया और बदले में वह साधारण दिखने वाला पात्र ले लिया। धनपाल ने पहले पात्र में एक स्वर्ण मुद्रा डाली। पात्र ने खनखनाहट के साथ 10 स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी। धनपाल खुशी से झूम उठा। उसने एक हीरा डाला। पात्र ने 10 हीरे लौटा दिए। अब धनपाल की तृष्णा बेकाबू हो गई। उसने अपनी तिजोरी खाली कर दी और सब कुछ उस पात्र में डाल दिया। पात्र लगातार लौटता रहा और धनपाल कुछ ही दिनों में उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। परंतु धनपाल ने एक अजीब चीज महसूस की। तारांकन वह जितना अधिक धन प्राप्त करता गया, उसका मन उतना ही खोखला होता गया। तारांकन पात्र से धन लेने के क्रम में वह इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी नींद तक को नजरअंदाज कर दिया। तारांकन उसने महसूस किया कि वह धन से अधिक उस पात्र के जादू का गुलाम बन गया है। एक दिन धनपाल ने अंतिम स्वर्ण सिक्का पात्र में डाला और पात्र ने 10 सिक्के लौटाए। धनपाल जमीन पर बैठ गया। उसके पास अब इतना धन था कि वह पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रह सकता था, पर उसके चेहरे पर शांत संतोष की एक रेखा भी नहीं थी। वह थक गया था, उदास था और भीतर से खाली था। ठीक उसी क्षण वह ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी वापस लौटे। उन्होंने धनपाल से पूछा, सेठ जी, आपने संसार का सबसे अधिक धन कमा लिया। क्या आप सुखी हैं? क्या आपकी तृष्णा मिट गई? उद्धरण चिन्ह। धनपाल रो पड़ा और बोला, महाराज, मैं तब भी दुखी था जब गरीब था और अब भी दुखी हूँ जब धनी हूँ। इस पात्र ने मुझे सब कुछ दिया, पर एक चीज नहीं दी, शांति। अब मुझे लगता है कि यह पात्र 10 गुना लौटाता नहीं, बल्कि मेरी शांति को 10 गुना छीन लेता है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, यही इस पात्र का वास्तविक रहस्य है धनपाल। ये पात्र वास्तव में तुम्हारी तृष्णा, लालच का प्रतीक है। ये संसार का असंतोष का पात्र है। ये हर वस्तु को 10 गुना लौटाता है, पर यह नहीं बताता कि तुम क्या डाल रहे हो। तारांकन, तुमने इसमें स्वर्ण डाला, इसने 10 गुना स्वर्ण दिया। तारांकन, तुमने इसमें असंतोष डाला, इसने 10 गुना असंतोष दिया। तारांकन, तुमने इसमें लालच डाला, इसने 10 गुना लालच दिया। जिस क्षण तुम किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाने में लगते हो, तुम भूल जाते हो कि जीवन की असली समृद्धि मन की संतुष्टि में है, वस्तु की अधिकता में नहीं। जो व्यक्ति अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, उसका पात्र कभी भर नहीं सकता। ये कहकर विष्णु जी ने पात्र को अपने हाथ में लिया और वह पात्र तुरंत फूलों और फलों से भरे एक साधारण मिट्टी के घड़े में बदल गया। विष्णु जी ने धनपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, संतुष्टि ही वह मायावी पात्र है जो हमारे पास पहले से ही है। तुम इसमें प्रेम, कृतज्ञता और संतोष डालो, ये तुम्हें 10 गुना आनंद लौटाएगा। उस दिन से धनपाल ने अपनी तृष्णा त्यागी, साधारण मिट्टी के घड़े को अपनाया और अपने वर्तमान जीवन में संतोष का बीज बोना शुरू किया। ये कहानी सिखाती है कि भौतिक साधनों की वृद्धि से संतोष प्राप्त नहीं होता,
संतोष एक आंतरिक संपत्ति है जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसके प्रति कितने आभारी हैं। भगवान विष्णु के अंतर्धान होने के बाद धनपाल ने उस मायावी पात्र से प्राप्त सारा धन संभाल कर रखा, पर अब वह उसका उपयोग अपनी तृष्णा शांत करने के लिए नहीं बल्कि धर्म और जन कल्याण के लिए करने लगा। उसने अपने सोने के भंडार का उपयोग नगर में पाठशालाएं और प्याऊ बनवाने में किया, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके अपने स्वभाव में आया। धनपाल अब भी धनी था, पर वह अब सेठ नहीं बल्कि धर्मपाल बन गया था। उसके चेहरे पर अब वैसी व्याकुलता नहीं थी, बल्कि आंतरिक शांति की एक हल्की आभा रहती थी। उसने सीख लिया था कि सबसे बड़ी दौलत तिजोरी में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में है। एक दिन धनपाल के पास एक गरीब किसान आया। किसान ने रोते हुए बताया कि उसकी बेटी की शादी है, पर उसकी फसल ओलों से नष्ट हो गई है और अब उसके पास विवाह का खर्च उठाने के लिए कुछ नहीं बचा। पुराना धनपाल होता तो गणना करता कि उससे इस दान से क्या लाभ मिलेगा, पर नया धनपाल जिसने संतोष का पाठ पढ़ा था तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपने घर से सबसे मूल्यवान हार निकाला, एक ऐसा हार जिसे उसने अपनी तृष्णा के दिनों में दुनिया के सबसे महंगे रत्न मानकर खरीदा था। जब उसने वह हार किसान को दिया तो किसान हैरान रह गया। उसने कहा, सेठ जी, यह हार तो मेरी पूरी खेती से भी महंगा है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं आपको ये कभी लौटा नहीं पाऊंगा। धनपाल मुस्कुराया और उस साधारण मिट्टी के घड़े को छूकर बोला, भ्राता, जिस चीज को तुम लौटाना कह रहे हो वह मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ है। जब मैंने अपनी तृष्णा का त्याग किया तो मुझे पता चला कि किसी का बड़ी ही मदद करने से मिलने वाला संतोष इस हार के मूल्य से 10 गुना अधिक है। तुम इसे ले जाओ और अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। तुमने मुझे वह आनंद दिया जो यह हार कभी नहीं दे पाया। किसान ने अश्रुपूर्ण आंखों से आभार व्यक्त किया और चला गया। उस दिन रात को जब धनपाल अपने आंगन में बैठकर उस मिट्टी के घड़े को देख रहा था जिसे विष्णु जी ने छोड़ा था, तब उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उस घड़े में से एक मधुर सुगंध उठने लगी और फिर से भगवान विष्णु उसी ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए। विष्णु जी ने धनपाल से पूछा, धनपाल, जब तुमने उस मायावी पात्र से धन पाया था तब तुम्हें शांति नहीं मिली, पर आज तुमने अपना सबसे मूल्यवान हार दे दिया, फिर भी तुम इतने शांत और प्रसन्न क्यों हो? धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे उस दिन संतोष की कीमत समझाई थी, पर आज मैंने त्याग की शक्ति का अनुभव किया। उस हार को मैंने अपनी तृष्णा से खरीदा था, इसलिए वह मुझे बोझ लगता था। आज जब मैंने उसे प्रेम और दया से दिया तो वह बोझ उतर गया। मैंने सीखा कि तृष्णा का पात्र केवल असंतोष को 10 गुना करता है, जबकि त्याग का पात्र संतोष को 10 गुना करता है। जो मैंने आज त्यागा वह मेरा वास्तविक लाभ बन गया। विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने धनपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, धनपाल, तुम अब सच्चे धर्मपाल हो। तुमने पहले संतोष का बीज बोया और अब तुमने त्याग का फल प्राप्त किया है। यही मेरी शिक्षा है, जब तुम अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करते हो तभी तुम संसार के वास्तविक पालक बन जाते हो। भगवान विष्णु ने धनपाल को मोक्ष का मार्ग दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दिया और अपने लोक को लौट गए। धनपाल ने शेष जीवन उस ज्ञान के प्रचार में बिताया कि वास्तविक समृद्धि लेने में नहीं बल्कि देने में है, और सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर स्थित शांति और दया है। संतोष हमें स्थिर बनाता है, पर त्याग हमें मुक्त करता है। ईश्वर का सच्चा मार्ग उन चीजों को देने में निहित है जो हमारे पास है, बजाय उन्हें इकट्ठा करते रहने के। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।